हेलो इंग्लिश विद ओम एम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉरी मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्टिव पैसिव, जो कि एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्टिव पैसिव बनाते समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं। जो काम करता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं। तो इसका सब्जेक्ट हो गया। और किताब, जो काम वो कर रहा है वो उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब है जो काम वो करता है, मतलब खाना पीना, नहाना धोना। जैसा कि मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था, ये सारी क्या होती है? वर्ब होती है। तो अब हमने इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। चलिए अब आगे देखते हैं। और हमेशा पैसिव वॉइस में एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, टेंस चाहे कोई सा भी हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। तो जब भी पैसिव बनाए, सबसे पहले जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा इसमें जब भी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। आगे देखिए, कहीं भी कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें क्या होता है? जब भी पैसिव बनाते हैं वहाँ हम उसको BEING, बीइंग में, मतलब बीइंग का यूज़ करते हैं पैसिव बनाते समय। तो जैसे और कंटिन्यूस टेंस की, जैसे कि आप जानते हैं क्या पहचान होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें क्या होता है? ING आता है। तो मेन वर्ब प्लस ING जहाँ भी हो वहाँ हमें देखते ही पहचान लेना है कि यहाँ कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस टेंस। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसका सब्जेक्ट है हमारा वी। अब देखिए, इसमें बाद में इसकी वर्ब कौन सी है? वर्ब मैंने आपको बताया था, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना सब वर्ब होती है। तो यहाँ खेलना है, खेलने को बोलते हैं प्ले। तो प्ले इसकी वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो काम वो करा वो हो गया क्रिकेट। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब आइडेंटिफाई कर ली, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें देखना है कि टेंस कौन सा है। जहाँ मैंने आपको बताया था, टेंस पढ़ाते टाइम ये बात बार बार बताई थी कि जहाँ भी ING होता है वहाँ कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूस टेंस। और अभी हमने पढ़ा था कि पैसिव बनाते समय जहाँ भी कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ क्या कर देते हैं? BING, बीइंग कर देते हैं। तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट उठा के रखा क्रिकेट। टेंस है, क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ वी प्लूरल था तो आ रहा है, तो क्रिकेट के साथ हम इज लगा देंगे क्योंकि क्रिकेट एक वचन है, क्रिकेट इज। अब मैंने जैसा कि बताया क्या आएगा? बीइंग आ जाएगा इसमें। तो क्रिकेट इज, जो ING है उसकी जगह BING लगा, तो बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया। वर्ब की फॉर्म है, सब्जेक्ट के हिसाब से है कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से कि एक वचन है तो हमने इस लगा दिया। प्लेइंग की जगह हमने बीइंग कर दिया। अब प्ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मान के चलिए आप ये चीज याद रखिए, ING की जगह हमने बीइंग लगा दिया, ठीक है। अब प्ले तो ऐसे कैसे रह गया, तो प्ले का क्या कर देंगे? प्लेड थर्ड फॉर्म। और बाई, हमेशा बाई पैसिव बनाते समय बाई आता है, बाई से ऐड करते हैं, और वी का क्या हो जाएगा? वहां जाके अस हो जाएगा। देखिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारे क्या हो जाएगा? क्रिकेट, आर की जगह इज हो गया, ING की जगह बीइंग हो गया, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई ऐड कर दिया, और वी का क्या हो गया? अस हो गया। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी परफेक्ट टेंस हो, ये तो हो गई हमारी कंटिन्यूस टेंस की बात। कंटिन्यूस टेंस को किससे? BING, बीइंग में चेंज कर देते, बीइंग ऐड करते हैं उसमें। और कहीं भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट का मतलब जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, परफेक्ट टेंस हो, तो वहाँ क्या करते हैं? पैसिव में हम क्या लगा देते हैं? बीन लगा देते हैं। उसमें BING लगा था, इसमें बीन लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म तो पहले से परफेक्ट में होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें उसमें कोई चेंज करना ही नहीं होता। अब देखिए, ही हैड ईटन मैंगो। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचाना हमने, इसका सब्जेक्ट हो गया ही। हैड कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस, देखते ही पहचान गए हम कि ये परफेक्ट टेंस है। ईटन वर्ब है ये इसकी, और मैंगो क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया ईटन में, वर्ब हमें तो यही आई, ये तो टेंस बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैंगो, उसके बाद में हैड बीन, मैंने बोला बीन ऐड करना है, तो मैंगो हैड बीन ईटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। बाई हमें हर पैसिव में लगाना है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो कर लिया। उसके बाद में जब भी पैसिव, और ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर कंटिन्यूस टेंस कहीं कोई सा भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, तो हमें उसके क्या करना है, बीइंग लगाना है उसमें। कहीं भी एग्जाम में आपके आता है, कई बार तो ऑप्शंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वी आर ईटिंग फ्रूट और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप ये देखिए कि जिस ऑप्शन में BING लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वो ही आपका आंसर से होगा। उस पर आप आंख बंद करके चाहे टिक कर सकते हैं, कहीं गलत नहीं होगा। और अगर हैड परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में ये ध्यान रखिएगा पैसिव बनाते समय बीन लगेगा। लेकिन ये बात और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कई बार गुमराह करने के लिए क्या करता है कि ऊपर तो जैसे पास्ट टेंस दे दिया और नीचे ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रेजेंट टेंस प्लस बीन दे देता है। जैसे ऊपर उसने दिया ही हैड ईटन मैंगो, लेकिन नीचे हो सकता है ऑप्शन में वो ये भी दे दे ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊपर अगर हैड है तो नीचे भी हैड आएगा, और अगर ऊपर हैज़ है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीचे भी हैज़ बीन ही आएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम देखते हैं कि टेंस कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इससे जस्ट अगले वाले टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो जैसा मैंने आपको बताया था कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें बीइंग लग जाएगा, तो इसको पैसिव में बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें बीइंग लग जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का मतलब आप समझे हैज़, या इसका हो गया हैज़ या फिर हैव आ रहा है अगर हमारा एक्टिव वॉइस में, तो उसका हम क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस में बीइंग होता है, परफेक्ट में बीन लग जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको किस में कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही, आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे हमने लिखा ही एट मैंगो, तो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। तो इसको चेंज कैसे करेंगे हम, मैंगो कंटिन्यूस में करेंगे सिंपल को, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस कोई भी कंटिन्यूस टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, उसमें क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। पास्ट परफेक्ट में होता है तो उसमें क्या लग जाता है, बीइंग। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल फ्यूचर है तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। ये टेबल आप लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद करिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है ये। अब देखिए अगर पैसिव एक्टिव में कैन, में और मस्ट आता है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें कैन का कैन भी कर देना होता है, मे का मे भी करने देता है, मस्ट का मस्ट भी करने देता है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ती है और बाकी कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इस टेबल को याद करिएगा, एक बार जो मैंने एग्जाम्पल बताया उनको अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज़ और बताती हूँ, ज़्यादातर एग्जाम में कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस ही पूछा जाता है। तो जैसे ही कंटिन्यूस टेंस आता है आप बीइंग ऐड कर, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो। और अगर परफेक्ट टेंस आता है तो अब बीन याद रखिए, बीन वाला जो ऑब्जेक्टिव है आपको 100% सही होता है, पर ये ध्यान रखिए अगर ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे प्रेजेंट वाला ही बीन होना चाहिए, अगर ऊपर पास्ट है तो पास्ट वाला बीन ही होना चाहिए। मतलब अगर हैड है ऊपर तो हैड बीन होगा आंसर, और अगर हैज़ या हैव है तो हैज़ या हैव बीन होगा। अगर आपको मेरा समझाया व समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।